Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। नागपुर महानगर पालिका के सामान्य प्रशासन के उपायुक्त द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली एवं भ्रष्टाचार होने का आरोप। नागपुर महानगर पालिका के सुरक्षा कर्मियों के वेतन, भर्ती, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के मामलों में सामान्य प्रशासन के उपायुक्त द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली एवं भ्रष्टाचार होने का आरोप आज एक पत्र परिषद में धर्मपाल मेश्राम द्वारा किया गया। झूठी, बनावट एवं फर्जी दस्तावेज होने पर भी सुरक्षा सेवा का कॉन्ट्रैक्ट किशोर एवं यूनिटी सिक्योरिटी फोर्स को दिया गया। सिक्योरिटी कर्मियों की वेतन, पीएफ की तकनीकी एवं कानूनन जानकारी लिखित रूप में मांगने पर भी उपायुक्त महेश धामेचा द्वारा वैयक्तिक जानकारी के नाम पर देने से मना किया गया, जबकि यह जानकारी महानगर पालिका के अधीनस्थ आने वाली प्रशासनिक जानकारी है। आगे उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केवल सुरक्षा सेवा कर्मचारियों के प्रकरण के अलावा भी उपायुक्त धामेचा एवं उनके चौकड़ी द्वारा बिंदु नामावली के तहत भर्ती प्रकरण, स्टेशनरी खरीद प्रकरण तथा वाहन वितरण प्रकरण, कर्मियों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति प्रकरण में भी बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किया गया है। इन सभी घोटालों की कड़ी जांच कर उपायुक्त धामेचा को निलंबित करने की मांग भी उन्होंने इस पत्रकार परिषद में की। महापौर तथा आयुक्त का सामान्य प्रशासन विभाग पर नियंत्रण नहीं है, इसके चलते आर्थिक घोटाले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह कानूनन अपराध है। इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी धर्मपाल मेश्राम द्वारा की गई। सर, मराठी नहीं हिंदी के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सहायक आयुक्त श्रीमान महेश धामेचा जी, इन्होंने सुरक्षा सैनिक पुराने वाली जो एजेंसी है किशोर और यूनिटी सिक्योरिटीज फोर्स, ये दोनों एजेंसियों के कागजात, लाइसेंस झूठे और फैब्रिकेटेड होने के बावजूद उनका टेंडर क्लियर किया, उनको कार्यादेश आवंटित किया और अभी पिछले 3 महीने में जो उन्होंने कार्यादेश दिया है, मैंने उनसे मांग की थी कि जो सुरक्षा रक्षक जिस ठिकान पर मौजूद है उनका नाम, वो ठिकान, एजेंसी का नाम और उनका पीएफ क्रमांक मुझे लिखित में दिया जाए। उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया और मुझे कहा कि यह उनकी वैयक्तिक जानकारी है, यह देना उचित नहीं होगा। मेरा आरोप है कि पीएफ का निधि महानगर पालिका की ओर से सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, एजेंसी को दिया जाता है और यह हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है। यह उनकी मिल्कियत या खाजगी संपत्ति नहीं हो सकती। इसके पीछे मेरा ऐसा आरोप है कि श्रीमान महेश धामेचा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी शिवनकर, यह सारे लोग एक वाइट कॉलर्ड आर्थिक घोटाला करने वाले टोली के प्रमुख हैं और सुरक्षा एजेंसियों के मार्फत से, उनके प्रोपराइटरों के माध्यम से इन सुरक्षा रक्षकों का पैसा खाना, मासिक उनसे हफ्ते लेना, यह इनका धंधा है। इन पर अभी तक का कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण है? क्या इनकी कहीं मिलीभगत है इस मामले में? निश्चित रूप से यह जो बात है आज पहली बार सामने आई है। उनके जो भी टेक्निकल लीगल पॉइंट्स थे, उसकी जानकारी मांगने के बाद पदाधिकारियों के समझ में आया कि इस प्रकार का घोटाला महेश धामेचा और उनकी टीम कर रही है और इसलिए मैंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से डिमांड रखता हूँ कि इन सब घोटालों की जांच होनी चाहिए। प्रशासन के वरिष्ठ स्तर पर माननीय महापौर जी ने जांच के आदेश देने चाहिए और यह सब उस दरमियान महेश धामेचा और शिवनकर और उनकी सभी टोली के लोगों को निलंबित कर विभागीय स्तर पर इन सब की जांच होनी चाहिए और यह सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से इन्हीं महेश धामेचा जी ने बिंदु नामावली के नाम पर अपने विश्वास में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को फेवर देने का काम किया है। बिंदु नामावली रोस्टर को साइड में रखकर वहाँ पर काफ़ी बड़े मात्रा में आर्थिक भ्रष्टाचार कर जानबूझकर गलतियाँ रखी है, जिस वजह से उनको फेवर दिया जा सकता था, इसलिए उन्होंने ये सब किया है।
उसके साथ ही स्टेशनरी का घोटाला हो, पदाधिकारी और अधिकारियों को गाड़ी वाटप का घोटाला हो, यह सारे घोटालों के पीछे इतना ही नहीं तो बदली और पदोन्नति और जिनका कोर्ट से सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन होता है, उनको भी प्रशासन में अंदर लाने की जो भी कार्रवाई है, यह सामान्य प्रशासन समिति विभाग के मार्फत पिछले अनेक वर्षों से यही सहायक आयुक्त महेश धामेचा जी करते हुए आए हैं। जब ये पिछले इतने सालों से ये सब घोटाले करते आए हुए हैं, तो इसका स्टेप अभी आपने क्यों लिया और किस कारणवश यह लिया? आज उजागर हुआ है। मैं सबसे पहले जब 18-19 में विधि समिति का सभापति बना था, उसके बाद 19-20 में मुझे विधि समिति के बाद में सामान्य प्रशासन समिति का भी कार्यभार दिया गया और आज तक सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर में कोई भी प्रकार का चेक, नियंत्रण, कंट्रोल नहीं हुआ करता था। आज ये सब सारी जो चीज़ें मुझे पता चली, उसके इसलिए मैंने आपके सामने सब चीज़ें रखी। 1,124 रुपये 26 पैसे दिए जाने चाहिए और उनकी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे होनी चाहिए। ऐसा होने के बावजूद हमारे ध्यान में ऐसा आया है कि कई सुरक्षा रक्षकों को 6,000, 7,000, वे अनफिट भी है, बुजुर्ग भी है, तब भी उनको इस प्रकार का पगार देने का काम और बाकी सारा पगार यही टोली और उनके मुखिया खाने का काम पिछले अनेक वर्षों से कर रहे, ऐसा भी मेरा आरोप है। Audio Jungle. Audio Jungle.